नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागालैंड में हुई फायरिंग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है। शाह के बयान की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। शाह ने कहा कि 4 दिसंबर की शाम को 11 पैरा कमांडो का एक दस्ता संदिग्ध क्षेत्र में तैनात था। इस दौरान एक वाहन उस जगह पहुंचा। इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ये वाहन रुकने के बजाय तेजी से निकल गया। इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 में से 6 लोगों की मौत हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह खबर मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला कर दिया। इसमें सुरक्षा बल के एक जवान की मौत भी हो गई और कई जवान घायल हो गए। शाह ने कहा कि अपनी सुरक्षा में और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 7 और लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार घटना पर खेद व्यक्त करती है और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि एक SIT का गठन किया गया है और 1 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के द्वारा अफसपा हटाने की मांग के बीच विपक्ष ने भी संसद और इसके बाहर नागालैंड में हुई फायरिंग को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इस पर पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ANI से कहा कि वहां तो FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब हम पर गोलियां चलती हैं तो लाश वापस लेने के लिए भी हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से और बाकी जगहों से भी अफसपा हटना चाहिए, जिससे सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय हो। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने मजदूरों की हत्या की है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अफसपा रहेगा, पूर्वोत्तर में अमन कायम नहीं हो सकता। पूर्वोत्तर आज जल रहा है और कुछ महीने पहले मणिपुर में भी पुलिस अफसर मारे गए थे। नागालैंड में फायरिंग पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ANI से कहा कि इस सरकार का कारोबार ऐसा ही है, किसानों को गोली मारो, बेरोजगार सड़क पर आते हैं, उन्हें गोली मारो। वहीं सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि घटना में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, भारत म्यांमार की सीमा से सटे मोन जिले में फायरिंग में 14 ग्रामीणों और 1 जवान की मौत हो गई। पुलिस ने सेना की 11 पैरा पुलिस बल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR में पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने हत्या के इरादे से लोगों पर हमला किया। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 14 आम नागरिकों की मौत के बाद राज्य में तनाव है। इस बीच राज्य के राजनीतिक दलों ने भी घटना की निंदा की है। प्रदेश BJP प्रमुख तेमजेन इमना अलोंग ने कहा कि हत्याओं को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार और नागा राजनीतिक समूह एक शांति प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सभी मुद्दे लगभग समाधान की दहलीज पर हैं, तो दशकों की हिंसा के बाद कड़ी मेहनत से लाई गई शांति को बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य का प्रयोग करने की जरूरत है। BJP प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री तेमजेन ने कहा कि निर्दोष पीड़ित दिन भर की मेहनत कर लौट रहे मजदूर थे और किसी भी तरीके से हथियारों से लैस नहीं थे। इसलिए यह घटना शांतिकाल के दौरान युद्ध अपराधों के समान है और नरसंहार के समान है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी के बाद अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए संसद टीवी पर टॉक शो नहीं करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि जब तक विधायकों का निलंबन रद्द नहीं किया जाता है और दुदलीयता के आचरण को बहाल नहीं किया जाता है, वह कार्यक्रम नहीं करेंगे। थरूर संसद टीवी पर टॉक शो टू द पॉइंट की मेजबानी करते रहे हैं, जिसमें वो कार्यक्रम में शरीक होने वालों से सवाल करते हैं। 2 महीने पहले सितंबर में ही शशि थरूर और प्रियंका चतुर्वेदी को संसद टीवी के अलग अलग कार्यक्रमों की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रियंका को मेरी कहानी नाम के कार्यक्रम की मेज़बानी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने संसद टीवी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि जब वो राज्यसभा से निलंबित हैं तो संसद टीवी में रहने का क्या मतलब है।
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इसको बीजेपी की राजनीति का मामला बताते हुए कहा कि ये भाजपा पर निर्भर है, हमारी सीमाएं रामलला तक हैं, हम मथुरा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अब इसके बाद चाहे वो काशी जाएं या मथुरा, ये भाजपा का मामला है, वे अपनी राजनीति जारी रखेंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति से हमें मतलब नहीं, हम धर्म में रुचि रखते हैं और भव्य राम मंदिर बन रहा है। बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के एक दक्षिणपंथी समूह ने आज शाही ईदगाह में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी और जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे मथुरा में कड़ी सुरक्षा कर दी गई और धारा 144 भी लागू कर दी गई। बता दें, चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि मथुरा की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा बहुत ही छोटा यानी कुछ ही घंटों का होगा, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति के दौरे से पहले आज दिल्ली पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगी, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच पहली बार 2+2 मंत्रालय स्तर की बातचीत हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ये वेरिएंट अब राजस्थान पहुंच गया है। राजस्थान के जयपुर में इस वेरिएंट से संक्रमण के 9 मामले मिले हैं। इस तरह देश में अब तक कुल मामलों की संख्या 21 हो गई है। अब तक दिल्ली, गुजरात में 1-1, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 8 और राजस्थान में 9 मामले मिल चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जयपुर में संक्रमित मिले 9 लोगों ने 28 नवंबर को एक शादी समारोह में शिरकत की थी। इन लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो इनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात सामने आई। इन लोगों में से 4 लोग कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इनका शादी समारोह में शिरकत करना चिंताजनक बात है, क्योंकि वहां ये वेरिएंट कुछ और लोगों तक भी पहुंच गया होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।